मेरे प्राणधन, मेरे श्रीनगर निवासी भगवान जी के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे स्वामी जी और दरबारे नगरी का संत समाज और गुरु की प्यारी साथ संगत आए सभी को कोटि कोटि वंदन, साधुवाद। और स्वामी जी को जन्मदिन की लख लख बधाई, शुभकामनाएं। श्री गुरु महाराज जी उनको दीर्घायु प्रदान करें और स्वस्थ जीवन बख्शें और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। बड़े भाग्यशाली हैं वह जीव, बड़े भाग्यशाली हैं वह बच्चे जो अपने माँ बाप का जन्मदिन मनाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वह गुरु जो अपने गुरुओं का जन्मदिन मनाते हैं। तो ये हमें बड़ा सुंदर अवसर मिला है। स्वामी जी का आज जन्मदिन है, तो जितनी देर बैठे स्वामी जी के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में अपना ध्यान, अपनी अपनी अगाध श्रद्धा प्रेम लेके भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं, तो अपना ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या मुखले विनती करूं लाज अवते है मोए, तुम देखत मैं गुण करूं लत कैसे भक्ति दान मुझे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए इस दुनिया से, दाता इस दुनिया। सबको याद होगा और अक्सर हम संतों से सुनते ही हैं, रामायण भी देखी है सबने, रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं। तो रामायण में एक प्रसंग आता है, सबरी जी का, हिरणी का। उसको दुनिया ने ठुकरा दिया, उसके घर वालों ने ठुकरा दिया। जब शादी हुई उसको छोड़ के जंगल के बीच में चले गए, क्योंकि वो कुरूप थी। शॉर्टकट में चलेंगे तो जब सबरी को कोई सहारा नहीं रहा जंगल के बीच में, वह देखती है कि जिस वन में वह है वहां पर बहुत से साधु संतों के आश्रम हैं। तो रात्रि का समय हो जाता है, वो एक आश्रम में आश्रय लेती है। और अब जाए तो कहां जाए? पहले का जमाना ऐसा था कि माँ बाप कहते थे कि बेटा हमारे घर से तेरी डोली जा रही है, तेरी ससुराल से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। तो अब जाए तो कैसे जाए? अब रात्रि का पहर उसी आश्रम में उसने आश्रय ले लिया। तो अमृत बेला जिस वक्त हुआ तो जितने भी वहां पर साधु संत ऋषि मुनि थे उनके उठने से पहले
उसने आश्रम की सारी सफाई कर दी। और जब संत महापुरुष ऋषि उठे तो देखा कि ये कैसा चमत्कार है। रोज तो सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष झाड़ू लगाते थे और आज तो ये आश्रम कुदरती पहले ही से ही साफ है। चलो किसी ने मन में ये हुआ कि हाँ भाई कि कोई जल्दी उठा होगा हमारे से पहले, और उसने फटाफट सफाई कर दी। तो ऐसे ही एक हफ्ते तक ये प्रक्रम चलता रहा। अब एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई सफाई कौन करता है। कहते भाई हम नहीं करते, हम नहीं करते। करता कौन है? कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है या कोई भूत चुड़े जिन्नात, कोई तो कुछ होगा। तो ये बात जो वहां आश्रम के मुखिया थे ऋषि मतंग जी के पास पहुंची। कहते गुरुदेव, हमारे सबके आपके उठने से पहले एक ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि वह झाड़ू लगा के साफ सुथरा करके आश्रम को चली जाती है। सुबह उठते तो सब जगह साफ सुथरा ही रहता है। तो एक दिन गुरुदेव बैठ गए और जब देखा कि शबरी मैया उठी है और उसने झाड़ू लगाया है और झाड़ू लगा के जाने लगी है, तो कहते बेटा तुम कौन हो? पैरों में गिर जाती है, अपनी सारी वार्ता वृतांत सुनाती कि मैं ऐसे ऐसे भील जाति से, नीच जाति से हूँ और ऐसे ऐसे करके मेरे साथ घटना घटी है। मेरे को मेरे पतिदेव, मेरे ससुराल वाले सब छोड़ के चले गए कि मैं कुरूप हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटा इस दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता है वो नारायण होता है। तुम आज आए नहीं, आज से तुम हमारी बेटी हो। तो उसको दीक्षा देके शिष्या बना लेते हैं, अपनी बेटी बना लेते हैं। उनका बहुत विरोध होता है। कहते हैं कि एक भील जाति को, वो भी स्त्री को, मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में रखा। बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने सब विरोध सहे, सबका सामना करा। कहते गुरु शिष्य का नाता है, इसे कोई कोई निभाता है। शिष्य भी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन गुरु के साथ वह नाता कोई कोई निभाता, कोई विरला ही होता है। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम यहीं पर रहो और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सब जानते हैं कि बिलिनी ने पूरी सेवा करी, तन मन के साथ में सेवा करी गुरुदेव की। तो जब उनका अंत समय आया तो गुरुदेव जी के पास में कुछ भी नहीं था कि सबरी को कोई ऐसा धन, दुनियावी धन देके जाए। कहते कि बेटा सबरी, मेरे पास तेरे पास देने के लिए कोई दुनियावी धन नहीं है, लेकिन मैं तेरे को आशीर्वाद देके जा रहा हूं। मैं तेरे को वचन देके जा रहा हूं कि जिस नारायण को दुनिया ढूंढ रही है वह नारायण साक्षात तेरी कुटिया पे चल के आएंगे। उनका इंतजार करना, उनका इंतजार करना। तो फिर सबरी अपनी गुरु आज्ञा मान के उनके वचनों की पालना करते हुए भगवान राम का इंतजार करती रही और रोज झाड़ू लगाती, रोज बहारू करती, रोज फूल बिछाती, रोज बेर लेके आती, फल फ्रूट लेके आती कि मेरे राम आएंगे। सब कोई जानते हैं सारी युवावस्था, जवानी अवस्था भगवान की इंतजारी में उसने गुजार दी। वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन उसने आस नहीं तोड़ी और भगवान को वहां पर आना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव ने वचन कर रखा था कि जिस नारायण को दुनिया ढूंढ रही है वो नारायण साक्षात तेरी कुटिया पे चल के आएंगे। तो भगवान राम भी उनकी गुरु की जो वचन दिए थे सबरी माता को, भिलिनी को, वो पूरा करने के लिए वहां पर दीदार देने के लिए, दर्शन देने के लिए वहां पर पहुंचे। कहते गुरु की सेवा क्या है? उनके उपदेश पे चलना, उनके बताए हुए उपदेशों पे चलना, उसकी पालना करना, यही सबसे बड़ी गुरु की सेवा है।
और जो उनकी सेवा को शिरोधार्य करके चलता है उसी का जीवन सफल है, वही सच्चा गुरुमुख है। नहीं तो ये गुरु शिष्य का नाता है, इसको कोई कोई निभाता है। अगर जरा सा गुरु झिड़की मार देना, कहते थे तेरे जैसे गुरु बतेरे हैं, तू नहीं तो और सही। एक गुरु धारण करने के लिए चला, कहा ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो उस मालिक से, परमात्मा से मिला दे। अब बहुत सा चल दिए, देखा बहुत बड़ा मठ है, चेले तमाम सेवा कर रहे हैं, लंगर चल रहा है। चेले ने देखा, कहा ये तो बहुत बड़ा अच्छा आश्रम है, यहीं पर चलना चाहिए। पहुंच गया, प्रणाम करा, गुरुदेव नमो नारायण नमो नारायण। बेटा कैसे आना हुआ? कहते हैं कि मेरे को भी आप अपना चेला बना लो, चेला बनने आया हूं। कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ये दरबार की जैसे आम लोग सेवा कर रहे हैं ऐसी ही सेवा करो। अब ऐसी सेवा करने लगे। चेले ने सोचा बढ़िया अच्छा माल मिल रहा है, कहीं केला है, कहीं सेब है, कहीं संतरा है, कहीं कुछ है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। अब एक हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा बेटा इधर आ जाओ हमारे कमरे में। और गुरुजी ने भी भोजन वहीं मंगवा लिया। तो गुरुजी ने तो भोजन खाया, जो थोड़ा सा बचा वो चेले को दे दे, ले खा ले। अब जब टाइम हो गया सोने का, चेले का, तो अब गुरुजी कहते पैर दबाओ। अब नवा नवा चाव था, कहते हाँ गुरुजी, दबाने लगा। अब जैसे ही खाने की घंटी लगे, भोजन कमरे में मंगवा ले, गुरुजी आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ कमरे में। अब जो बढ़िया बढ़िया रहे वो गुरुजी खा लें और जो थोड़ा सा बचे वो चेले को दे दे। कहता ना यार ये तो बात है नहीं है, बता जिस टाइम खाने की बारी हुआ गुरुजी कमरे में बुला ले मन्नू, और आप बढ़िया बढ़िया खा लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को दे देते हैं। अब कहे क्या, गुरु है ना। अब बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा गुरुजी सोने नहीं जाना, अभी तो मेरे पैरों में दर्द है, ये दबाओ। अब वो दबाए। गुरुजी दर्द खत्म हुआ? कहते नहीं अभी खत्म नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है। कहते गुरुजी आपके पैरों का दर्द खत्म हुआ नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में जरूर होने लगा है। तो कहते जाओ कोई बात नहीं, सो जाओ। बस हार के 15 दिन ही सेवा करी, कहा यो ठीक नहीं है, आगे चलो। आगे गया, आगे भी यही हाल, यानी कि जहां भी गया वहीं पर परेशानी ही परेशानी। 99 दरवाजे खटखटा दिए, कहा अब 100वां बचा, अब 100वां गुरु अगर कोई मिल गया बढ़िया तो कर लूंगा, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी में गई। ठीक है ना, थक गया मैं गुरु ढूंढते ढूंढते, लेकिन गुरु मेरे को कोई चज का मिला नहीं है। अब जैसे ही गया 100वें के पास दरवाजा खटखटाने, इतने में दरवाजा खुला। कहता आओ बेटा गुरु बनाने आए हो? कहा यो गुरु पक्का है भाई, सच्चा है, इनने पहले ही बता दिया, इनने तो पहले ही बता दिया दरवाजा खुलने से पहले, हाँ जी गुरु बनाने आया हूं। कहते बेटा कमियां तो फिर यहां पर भी हैं। अंदर से महात्मा जी ने कहा बेटा जब कमियां तो यहां पर भी हैं, तो कहा जब कमी यहां, फिर मैं अपने घर ही चलूं। फिर जो सारी जगह कमी थी, यहाँ 100वें में भी कमी, फिर मैं क्या करूंगा। जिस टाइम वो उलट के जाने लगा, गुरु जी ने कहा बेटा तूने 99 की कमी ही देखी है, अगर तू उनकी एक भी अच्छाई पकड़ लेता तो आज तू स्वयं गुरु बन गया होता, तेरे को मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी।